माई समीकरण के साथ साथ अब बाप समीकरण चल रहा है। बाप समीकरण क्या कहलाता है? और अब तक के राजद के द्वारा या महागठबंधन के सरकार के द्वारा एक मुस्लिम लीडर को राज्यसभा तक भेजने का काम नहीं किया गया, तो क्या राजद परिवार मुस्लिम वोट का सिर्फ इस्तेमाल करेगी या सिर्फ कुर्सी उठाने और दरी बिछाने के लिए सिर्फ पार्टी में जगह दी है? जैसे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की बात चल रही थी, तेजस्वी यादव का फोन आता है आपके विधायक अख्तरुल ईमान के नंबर पर कि आप मुझे समर्थन दे दीजिए। सरकार तो बनी नहीं, इस वक्त की क्या स्थिति है, क्या तालमेल है आपके राजद और एमआईएम के साथ? जदयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर का वीडियो आता है, बयान आता है, साफ तौर से उनका कहना है कि राजद परिवार ने मुस्लिमों को दाबने का कोशिश किया, कहीं ना कहीं उनके साथ खिलवाड़ करने का काम किया, और ये भी साथ में कह रहे हैं कि मरहूम शहाबुद्दीन और मरहूम तस्लीमुद्दीन के हाथों गोली चलवाने का भी काम किया है राजद परिवार ने। आपके दो बड़े लीडर आरिफ जमाल और असलम मुखिया को गोली मार करके हत्या कर दी गई है। एक एक करके क्यों आपके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है? बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बिहार दौरा चल रहा है। जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं, लोगों का विश्वास जीतने निकले हुए। आज मोतिहारी में उनका कार्यक्रम था। जिस तरीके से माई समीकरण की बात होती है, माई यानी मुस्लिम यादव की जो समीकरण की बात तो सबको समझ में आता है, लेकिन इन्होंने एक बात कही, बाप समीकरण भी। बाप समीकरण क्या है जानने के लिए हम पहुंचे हैं एमआईएम के सच्चे सिपाही डॉक्टर मोहम्मद शमीउल्लाह के, जो पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, पार्टी को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश मेहनत हो रही है। और जिस तरीके से सीमांचल के दौरे पे असदुद्दीन ओवैसी निकले हुए थे, इन्होंने भी वहां जाकर के उनका साथ दिया है। डॉक्टर साहब, माई समीकरण के साथ साथ अब बाप समीकरण चल रहा है। बाप समीकरण क्या कहलाता है? देखिए, पहले माई समीकरण इनका चला राजद परिवार का, फिर आज इनका बाप समीकरण आया है कल से एक, और उसके बाद फिर इनका बहन समीकरण होगा, इनका भाई समीकरण होगा, इनका मामा समीकरण होगा, इनका पत्नी समीकरण होगा, यानी इनके पूरे परिवार का समीकरण होगा। और बाकी के जो लोग हैं, अक़लियत के लोग हैं, दलित के लोग हैं और वंचित और शोषित अपना समाज है, या जो इनके साथ यादव भाई भी हैं, उनको ये लोग उठा करके बाहर उसी तरह फेंक देंगे जैसे इन्होंने बिहार के यादव को फेंक दिया और हरियाणा से भारे वाले यादव को राज्यसभा भेजने का काम किया। लोगों को अपना समझ जाना चाहिए, बिहार के यादवों को उनकी जरूरत तेजस्वी यादव जी की रैली में दरी बिछाने वाली हो गई है। जिस तरह अक़लियत के लोग आज तक उनके जो है अपना साथ रहते हैं, और आपने देखा है कि बिहार सरकार में जो तोड़ फोड़ हुई थी, उसमें एक भी अक़लियत का लीडर इनका साथ छोड़ करके नहीं भागा था। इनके यादव साथ छोड़ करके भागे। चेतन आनंद जी जो इनके सबसे अपना विश्वसनीय थे, जो इनके साथ बैठ करके गाना सुन रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, और वो ऐसा खेल गए कि ये खुद अपना भौचक रह गए, वो भी भाग गए। और उसके साथ अनंत सिंह की जो पत्नी थी नीलम देवी, वो भी भाग गई। लेकिन एक भी अक़लियत का नेता इनके लिए वहीं खड़ा रहा, लब्बैक कहते हुए हम खड़ा रहा, फिर भी इनको शर्म नहीं आई। और इन्होंने अक़लियत के एकलौते राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम का नाम अपनी सूची से हमेशा हमेशा के लिए काट दिया। और जहां तक रह गई जन विश्वास यात्रा की, तो ये अपना विश्वास उसी दिन खो चुके कि जब इनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव, माननीय पूर्व मंत्री, ने अपने घर से बाहर नो एंट्री नीतीश चाचा का बोर्ड लगाया था, और इन्होंने ही इनको पलटू राम की अपना उपाधि दी थी। और ये इनके इनके पूज्य पिताजी जो बार बार बोलते थे कि नीतीश जी के पेट में दांत है, तो फिर उसी दांत से अपने को कटवाने के लिए ये लोग अपना दौरे चले गए। तो ये बिहार की जनता के साथ धोखा है। ये अपने कुर्सी पाने के लिए अपने घर के समीकरण का ही यूज करेंगे, और चाहे बिहार का यादव हो, बिहार का माइनॉरिटी हो, बिहार का दलित हो, उनकी जरूरत इनको नहीं है। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जो भी कार्यक्रम हो रहा है, देखा जाता है कि मुस्लिम समाज के लोग, यहाँ तक कि मुस्लिम युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कार्यक्रम को सफल बनाने में। और अब तक के राजद के द्वारा या महागठबंधन के सरकार के द्वारा एक मुस्लिम लीडर को राज्यसभा तक भेजने का काम नहीं किया गया, तो क्या राजद परिवार मुस्लिम
वोट का सिर्फ इस्तेमाल करेगी या सिर्फ और कुर्सी उठाने और दरी बिछाने के लिए सिर्फ पार्टी में जगह दी है? देखिए, इन लोगों को मुसलमान के बच्चे इफ्तार पार्टी में चाहिए, इनके मुशायरा के मंच पर चाहिए, इनके जो है अपना रैली में चाहिए, जो बच्चे अपना बाइक पर 100 रुपया और 150 का पेट्रोल लेकर के और इनके लिए अपने जिंदाबाद जिंदाबाद माने घूमते रहे। लेकिन जहां इनकी क़यादत खड़ी होने की बात आएगी तो ये लोग अपने राज्यसभा में हरियाणा के यादव को भेजेंगे, झा जी को भेजेंगे, और ये लोग अक़लियत को किक आउट करके ये लोग अपना बाहर रखते हैं। किसी भी मुसलमान के प्रति इनकी सहानुभूति जो है मैं कि नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता आरिफ जमाल साहब की जिस दिन हत्या हुई थी, उसके कल होके माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है अपनी वाइफ को ले जाके सोनपुर में 10 करोड़ का भैंसा माने घुमा रहे थे, दिखा रहे थे, लेकिन वहां से उनको इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि मरहूम के जनाजा में जाकर के जो है अपने शामिल हो जाए। हमारे असलम मुखिया साहब की हत्या हो जाती है, जो उनका अपना गृह क्षेत्र है, लेकिन ये अपनी वहाँ जो है अपना संवेदनाएं भी अपना देने के लिए इनको मन फुर्सत नहीं है। तो ये इनका अक़लियती का जो अपना मोहब्बत है, इसको जो है लोग अपना समझ रहे हैं। इंशाअल्लाह 24 में भी और 25 में भी हम लोग इनको पूरी तरह से जो है अपना जवाब देने के लिए रेडी हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की बात चल रही थी, तेजस्वी यादव का फ़ोन आता है आपके विधायक अख्तरुल ईमान के नंबर पर कि आप मुझे समर्थन दे दीजिए, हम लोग पार्टी बनाएंगे। तो आपके विधायक के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, आप हमें 122 नंबर देंगे, और उधर से जवाब आता है कि नहीं, आपको 1 नंबर पर रखा जाएगा। तो सरकार तो बनी नहीं, इस वक्त की क्या स्थिति है, क्या तालमेल है आपके राजद और MIM के साथ? देखिए, हम लोग उस चमन के वासी हैं जहां न मेरा गुल है और न मेरा माली है। हमारे हिस्से में तो सिर्फ खार आते हैं, कांटे आते हैं। तो जब जब राजद परिवार को अपनी ज़रूरत होती है, ये जदयू को भी जाकर के गले अपना लगा लेते हैं, भाजपा को भी ये लोग जो है अपना गले में अपना रख लेंगे, लेकिन MIM के नाम से इनको जो है मैं कि नफरत होती है। और जब इनके खुद की कुर्सी खतरे में जब अपने होती है तो इनके माननीय नेता का फ़ोन आता है अख्तरुल ईमान साहब पर, और एक बार नहीं 7-7 बार फ़ोन आता है, और उनसे अपना जो है उनकी गुजारिश होती है कि वो आए और हमको समर्थन दे। लेकिन हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने उनको अपना मन बोला कि मुझे किसी पद के बिना अब भाजपा को रोकने के लिए अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आखिर में आपके लिए तैयार हूँ, लब्बैक हूँ। तो ये बिहार के लोगों को अपना समझना होगा कि जो लोग हमें भाजपा का एजेंट कल तक अपना बोलते थे, वो लोग तो भाजपा के साथ जाकर के उनके साथ अपना गोद में बैठ करके मन खेल रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसकी पैदाइश ही भाजपा के और RSS के जो है अपना खिलाफ हुई, और क़यामत की सुबह तक हम लोग उसकी जो है अपना खिलाफ रहेंगे। तो इसकी भी सच्चाई बिहार के लोगों के सामने है, और बिहार की जनता का प्यार हमें मिल रहा है। जदयू MLC डॉक्टर खालिद अनवर का वीडियो आता है, बयान आता है, साफ तौर से उनका कहना है कि राजद परिवार ने मुस्लिमों को दाबने का कोशिश किया, कहीं ना कहीं उनके साथ खिलवाड़ करने का काम किया, और ये भी साथ में कह रहे हैं कि मरहूम शहाबुद्दीन और मरहूम तस्लीमुद्दीन के हाथों गोली चलवाने का भी काम किया है राजद परिवार ने। देखिए, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। इस बयान से उन्होंने जाहिर किया है कि शहाबुद्दीन साहब मरहूम अपराधी प्रवृत्ति के थे, और मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का भी वही अपना शक्ल रहा। और बिहार की जनता जानती है कि इन लोगों ने कितनी कुर्बानी दी है, जो है बिहार के लिए, पार्टी के लिए और अपने लोगों के लिए। तो उनको अपने इस बयान पर माफ़ी मांगना चाहिए। साथ ही साथ उनको तो ये बोलने का हक भी नहीं है। खालिद अनवर भाई खुद कल तक अपना सीमांचल में जाकर के हमको भाजपा का एजेंट बता रहे थे, और जदयू को अपना सेकुलर अपना बोल रहे थे, और आज वही जदयू भाजपा के साथ शाना बशाना खड़ी है। तो सबसे पहले उनको नैतिकता के आधार पर उनको अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए, क्योंकि उनकी पैदाइश जो है दीन बचाओ देश बचाओ आंदोलन के नाम पर हुई है। तो जो आदमी अपने दीन की रक्षा नहीं अपना जो है अपना कर सकता, वो आदमी देश की भी रक्षा नहीं कर सकता है। दूसरी बात है कि खालिद अनवर भाई ये भूल चुके हैं कि जिस दिन बिहार शरीफ जल रहा था और बिहार का दूसरा बड़ा मदरसा अजीजिया आग के हवाले था,
उसके बाद उन्होंने चंद घंटों के बाद ही उनके इफ्तार पार्टी की जो है अपना घोषणा होती है और वो दावते इफ्तार रखते हैं और पीछे मैं लाल किला का के अपना फोटो पर पीएम मटेरियल बिहार के नीतीश कुमार की फोटो लगा करके उनको कुर्सी पर बैठा के जो अपना शो ऑफ उनका अपना होता है। तो बिहार के लोगों को उनको जवाब देना होगा कि आज वही नीतीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक क्यों हो गए, क्यों वो जा करके जो हमको बी टीम, सी टीम, डी टीम, और जो है जाने किन किन नामों से हमको वो लोग अपना जो है अपना खिताब जो है अपना करते थे, और आज वही लोग उसके साथ जा करके शाना बशाना माने खरम है। तो उनको तो खुद अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। खालिद अनवर भाई को उस दिन भी शर्म आना चाहिए कि जिस चंदन बारा के मदरसा से उन्होंने फरागत पाई और उसको अगर किसी विश्व हिंदू परिषद के एक रोड छाप एक जो है मैक लीडर ने उसको आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा बताया और उस पर भी उनके मुंह से किसी तरह की आवाज नहीं निकली, तो हमको लगता है कि या तो उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसलिए वो चूंकि साहेब को चाहने वाले और सीमांचल के गांधी मरहूम तस्मुद्दीन साहब को चाहने वाले बिहार ही नहीं देश भर में कोने कोने में भरे हैं। उनको अपने इस बयान पर, आपत्तिजनक बयान पर, उनको खुद जो है मैं कि माफी मांगनी चाहिए। आपके दो बड़े लीडर आरिफ जमाल और असलम मुखिया को गोली मार करके हत्या कर दी गई है, एक एक करके क्यों आपके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है? क्या आपके पार्टी से लोग डर गए हैं? देखिए, जहाँ तक असलम मुखिया जी की बात है तो मरहूम जो हैं इस पार्टी के लिए ही नहीं गोपालगंज के लिए एक अक़लियतों की और एक पिछड़े हुए लोगों की उभरती हुई आवाज़ थे, और इसका एहसास उन्होंने उपचुनाव में 12,500 वोट ला करके मात्र हम लोग को उस वक्त 17 दिन का वक्त हम लोग को ये हुआ था मिला था, जबकि बिहार सरकार की साजिशें ये हुई कि हमको अपने पार्टी का जो सिंबल होता है वो भी हमको नहीं मिला। लेकिन मात्र हम लोगों ने 17 दिन में लोगों ने उनके प्रति इतनी आस्था दिखाई, इतनी जो है अपना मोहब्बत दिखाई कि 12,500 वोट उनको आया। तो कहीं न कहीं ये अक़लियत के उभरते हुए सितारे थे और शोषित और दलितों की आवाज़ बन रहे थे, और यही हाल हमारे मरहूम आरिफ जमाल भाई का था, जो इतने वफादार थे पार्टी के लिए और उनकी आवाज़ को दबाया गया। वो चाहे जदयू और राजद की सरकार हो, चाहे जदयू और भाजपा की सरकार हो। जिस दिन जदयू और भाजपा की सरकार बनी उसी दिन शाम में असलम मुखिया साहब की हत्या हुई। आपने देखा है कि हमारे माननीय एमएलए अख्तर ईमान साहब ने इसकी आवाज़ पुरजोर ढंग से विधानसभा में रखी है, और अगर इस पर किसी तरह का एक्शन नहीं होगा तो मजलिस का एक एक बच्चा बिहार की सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक MIM के प्रदेश सचिव हैं, लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके से इनकी पार्टी को बेबाकी के नाम से जाना जाता है, ये भी अपनी बात को बेबाकी के साथ रखने में माहिर हैं और लगातार अपोजिशन पर निशाना बनाते हैं। फिलहाल इतना ही। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं और पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में। बहुत धन्यवाद।